राजीव जी क्यों पड़ रहे हैं इसकी विवेचना करें। ये सारे दांव बीजेपी के उल्टे क्यों पड़ रहे हैं, इसलिए उल्टे पड़ रहे हैं। देखिए, हमने रामायण और महाभारत का युद्ध नहीं देखा, हमने केवल पढ़ा। लेकिन हमने यह पढ़ा कि जब सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई होती है, जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई होती है, असत्य ऐसे ही पराजित होता है। और जो कहा गया कि सत्यमेव जयते, अंतिम विजय जो है वो सत्य की होगी। तो देखिए, शुरू शुरू में हो सकता है असत्य जीते, झूठ जीते, अधर्म जीते। जो 9 साल में आपने देखा हुआ, लोगों ने अधर्म के रास्ते पे गुमराह हुए, उन्हें गुमराह किया गया, असत्य बोला गया, लोगों से कहा गया 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख मिलेगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। तो ये जो सारे दांव थे अधर्म के और असत्य के, शुरू शुरू में जीत रहे थे। लेकिन जैसे हमारे देश की परंपरा, लास्ट में पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा कि सत्य धीरे धीरे जीतना शुरू हुआ, धर्म जीतने धीरे धीरे जीतना शुरू हुआ। ये जो रविशंकर प्रसाद को आपने दिखाया, जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे, मुझे घटना याद आती है वही जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन और दुर्योधन अट्टहास कर रहे थे। ये वही व्यक्ति हैं जब रमेश विधुरी देश के लोकतंत्र की, देश के संसद की मर्यादाओं की, इस देश की परंपराओं का चीरहरण कर रहे थे। ये व्यक्ति हंस रहा था। इसका मतलब यह है कि ये जो कौरव गोत्र के लोग हैं, ये जो कौरव पक्ष के लोग हैं, देखिए राहुल गांधी, इसलिए अब लोग उनको पसंद करने लगे हैं, राहुल गांधी को इसलिए मानने लगे हैं। राहुल गांधी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटेंशन के, जिस प्रकार से देश को अपनी मूल धारा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की जो मूल धारा है, भारत की जो दिशा है, भारत की जो आत्मा है, भारत के जो संस्कार और सभ्यता और संस्कृति है, राहुल गांधी उसकी तरफ ले जा रहे हैं। आज जब वो स्कूटी में पीछे बैठे राजीव जी, तो उन्होंने एक संदेश दिया, इस देश के युवा, इस देश के युवा इस देश को दिशा देंगे। हम लोग जो हैं अपना बैटन इन बच्चों को, इन युवाओं को सौंप के जाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनको एक उज्जवल भारतवर्ष, एक मजबूत भारतवर्ष बने, ऐसी कामना के साथ हम इनको बैटन देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ये निर्देश, एक बात कह रहे हैं, और न केवल युवा बल्कि बेटियों को, नारियों को, लड़कियों को, वो कह रहे हैं तुम ड्राइविंग सीट पे रहो और मैं पीछे बैठा हूं, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा और तुम दिशा दो इस देश को अच्छे कल की तरफ ले चलो, अच्छे भविष्य की तरफ ले चलो, भारत को वैसा उज्जवल भारत जिसका सपना हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाकुल्लाह खान ने देखा था, उस दिशा में ले चलो। ये जो नरक की तरफ ले जा रहे हैं, असत्य और अधर्म की तरफ लोग ले जा रहे हैं, अशांति की तरफ ले जा रहे हैं, धार्मिक विद्वेष की तरफ ले जा रहे हैं, इधर से देश को मोड़कर, देश को नई दिशा में, जो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है, उस तरफ ले चलो। तो ये बच्चों को भी ये कह रहे हैं, और जो अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनसे आपने देखा पिछले 2-3 महीने के अंदर जिस प्रकार से अन्नदाता से वो मिले, जिस प्रकार से अलग अलग वर्ग के लोगों से मिले, वो एक संदेश दे रहे हैं, ये देश साझा देश है, ये सबका देश है, इसमें कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं है, इसमें कोई जाति और धर्म का विद्वेष नहीं है। हम सबका ये कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, सत्य के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चलें, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक के रास्ते पे चलें, भगवान श्री राम और कृष्ण के रास्ते पे चलें। और ये जो अधर्म की ओर लोग ले जा रहे हैं, जो कौरव पक्ष के लोग देश की दिशा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें इनके हाथ से स्टीयरिंग लेकर स्टीयरिंग को सही दिशा में ले जाना है, जिससे विश्व में जो हमारी छवि और जो हमारी एक इमेज है। राजीव जी, एक चीज जो मैं देख रहा हूं आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन में उन्होंने निर्विवाद रूप से राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया। आप संजय राउत की बात सुनिए, आप तेजस्वी जी की बात सुनिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनिए, हर व्यक्ति ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कल्पना में आ ही नहीं सकता था। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप किसी प्रवक्ता को कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ बोलते नहीं सुनेंगे। तो देखिए, एक चीज होती है, एक लड़ाई होती है जिधर एक संगठित फौज होती है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं असंगठित फौज है। वहां पे विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे
अशोक गहलोत के साथ बैठ रही हैं, उमा भारती अलग अपनी बात कर रही हैं, जो सुमित्रा महाजन है वो अलग बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ है ऑर्गेनाइज फोर्स, एक तरफ है अनऑर्गेनाइज फोर्स। अच्छा, दूसरी तरफ राजीव जी आप सोचिए, आज से 7-8 साल पहले आम आदमी पार्टी ने जो अपनी स्ट्रेटेजी दिल्ली के अंदर बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी का मुख्य स्रोत था 3 व्हीलर का ड्राइवर। और ये स्ट्रेटेजी उन्होंने क्यों बनाई? उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी क्योंकि जो भी आदमी 3 व्हीलर पे बैठता है, और ज्यादातर लोग जो मध्यम वर्ग के या अल्प मध्यम वर्ग के हैं वो 3 व्हीलर में बैठते हैं। आप अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं और उससे आपका दिमाग बनता है, वो एक प्रकार का इन्फ्लुएंसर बन जाता है, ओपिनियन मेकर बन जाता है। राहुल गांधी देखिए क्या कर रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ट्रक ड्राइवर्स हजारों किलोमीटर चलते हैं और ढाबों में जाके बैठते हैं और ढाबों में जाके गप लगाते हैं। वहां पे और ट्रक ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, ढाबे वाले होते हैं, तो इनकी अपनी बैठकें चालू हो जाती हैं और मीटिंग्स हो जाती हैं। तो 3 व्हीलर वालों के साथ घूमना, कुलियों के साथ घूमना, ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमना, कि आज भी अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सर्वे ना हो, हम भी जाते हैं, हम हवा कैसे भांपते हैं अपने स्टूडेंट से बात करने के अलावा। जब हम 3 व्हीलर में जाते हैं या टैक्सी ड्राइवर से पास जाते हैं या बस कहीं जाते हैं, ट्रेन में जो लोग चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे हवा लेते हैं, क्या यार व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन, और उससे अपना मन बनाते हैं कि हवा किधर बह रही है। राहुल गांधी ने वो मर्म पकड़ लिया है। ये वो लोग हैं, ये वो वर्ग हैं जो जोमेटो के, स्विगी के, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले हैं, 3 व्हीलर के ड्राइवर्स हैं, कुली हैं, जो कि रोज हजारों लोगों से मिलते हैं। तो जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसर होता है और वो इन्फ्लुएंसर कम संख्या होने के बावजूद बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस करता है, तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता एक तरफ हैं जो अपना प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी इन्फ्लुएंसर्स का और अपने वर्कर्स की एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वर्ग है जो कि आप खुद सोचिए राजीव जी, अगर डीवी लाइव के स्टूडियो में आके राहुल गांधी बैठ जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, हवा बदल जाएगी ना। अब जो लोग आपके श्रोता हैं, जो 2.5-3 लाख लोग आपको देखते हैं, कहेंगे यार राहुल गांधी तो इतना सिंपल आदमी। देखिए आज ये लाइव प्रोग्राम में आ गया और इसने 2 मिनट बात कर ली और लोगों से कहा प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल कर रहो, देश में कोई धर्म जाति का विद्वेष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मोदी जी तो अपनी ड्रेस बदलने में और बड़े बड़े इवेंट्स में बिजी हैं, उनके मंत्री उनकी चाटुकारिता में बिजी हैं, और राहुल गांधी जो हैं एक अलग सेगमेंट बना रहे हैं और उस सेगमेंट में इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे लेकिन अब कांग्रेस के वर्कर्स हो गए। तो एक इतनी बड़ी फोर्स ये क्रिएट हो गई है, एक इतनी बड़ी हवा बन गई है। मुझे ऐसा लगता है 2024 में राहुल गांधी का जो इमेज और ब्रांड है, जब तक चुनाव साथ आएंगे, बीजेपी के आधे लोग बीजेपी को छोड़ चुकेंगे और इंडिया का एक निर्विवाद लीडर राहुल गांधी इन्फ्लुएंस होगा। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में राहुल गांधी की जो इमेज बनी है वो बहुत ऊंचे स्तर पे चली गई है। जी प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की इमेज को लेकर के जो बात हम कर रहे हैं, और खास